पुतिन ने कुछ ही दिनों के भीतर 2 विदेशी दौरे किए। पहला रूस के ठीक पड़ोस में अमेरिका का अलास्का, जहां पुतिन ट्रंप से मिले, और दूसरा चीन, जहां पुतिन एससीओ समिट में शामिल हुए। इन दोनों बैठकों के बाद रूस की छवि, पुतिन की सोच और रूस की रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने लगा है। एससीओ में पुतिन ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं। भारत और चीन के साथ पुतिन की दोस्ती अमेरिका को नई चुनौती लग रही है। दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने तक की चर्चा शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि इसका असर यूक्रेन युद्ध पर दिखने लगा है। सिर्फ डोनबास बनाने का लक्ष्य रखने वाले पुतिन अब यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जे की कोशिश में। यूक्रेन को काला सागर से दूर करने की भी तैयारी। सिर्फ डोनेट्स्क नहीं, अब ओडेसा पर भी कब्जे की कोशिश में है रूस। यूक्रेन के सबसे अहम और बड़े तटीय इलाके में जबरदस्त तबाही मच रही है। 3 दिनों में ओडेसा पर लगातार हमले हुए हैं। शनिवार रात को ओडेसा पर मिसाइलों से हमले किए गए। रविवार को भी ओडेसा पर ड्रोन और मिसाइल से हमले हुए और सोमवार रात भी ओडेसा के एक पोर्ट पर तबाही मची। इन हमलों को रूस के वॉर प्लान में बदलाव का बड़ा संकेत भी माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वी छोर पर भी हमले हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह पुतिन के चीन दौरे का असर है। माना जा रहा है कि पुतिन को एससीओ के मंच ने नई ताकत और हौसला दिया है, जिसका अंजाम यूक्रेन भुगत रहा है। चीन में अमेरिका के खिलाफ पहली बार ऐसी एकजुटता दिखी है और इसी हौसले से रूसी सेना यूक्रेन में नई रफ्तार में नजर आने लगी है। डोनेट्स्क और सूमी पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच अब रूसी फौज खेरसोन और ओडेसा पर अधिक हमले कर रही है। खेरसोन में रूसी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। चेर्निहिव में भी रूस के ड्रोन हमले हो रहे हैं। सूमी में रूस के हमलों के बाद से बिजली और पानी की सप्लाई बंद है। एससीओ समिट के बाद पुतिन ने रूस के विस्तार प्लान को और बड़ा बना दिया है। ज़ेलेंस्की फ्लैमिंगो मिसाइल से क्रीमिया पर हमलों की शुरुआत कर चुके हैं और यह हमला ओडेसा से हुआ। यही वजह है कि कब्जा प्लान को बदलकर अब रूस खेरसोन और ओडेसा पर हमले कर रहा है। ओडेसा पर रूस का पूरी तरह से कब्जा है, जबकि खेरसोन पर रूसी सेना एक बार फिर कब्जा कर चुकी है और फिलहाल कुछ इलाकों में रूसी सेना मौजूद है। अब पुतिन इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा करके यूक्रेन को समुद्र से दूर करने की कोशिश में है। खार्किव पर भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। खार्किव में 3 लोगों की मौत, रूसी हमले में 17 लोग जख्मी। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेनी सैन्य प्रमुख के मुताबिक रूस ने ज़ेपोरिज़िया को भी नया टारगेट बनाया है। प्लान में बदलाव से पहले रूस यूक्रेन में किन इलाकों पर कब्जे की कोशिश में जुटा था, ये आपको दिखाते हैं। तो रूस का कब्जा प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लुहांस्क पर रूसी सेना का संपूर्ण कब्जा है, जबकि डोनेट्स्क इस वक्त रूस का टारगेट नंबर 1 है। खार्किव पर भी कब्जे की कोशिश की जा रही है, इसे भी रूस ने टारगेट पर रखा है। सूमी भी रूस के टारगेट पर है और यह रूस का तीसरा टारगेट माना जा रहा है। ऊपर चेर्निहिव तक रूसी सेना कब्जे की कोशिश में है, लेकिन यूक्रेनी सेना के प्रमुख का दावा है कि ज़पोरिज़िया भी अब रूस का टारगेट बन चुका है, इसलिए यहां बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की शुरुआत हो गई है। पुतिन इसी विस्तार प्लान के तहत समझौता चाहते हैं। यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूस का पूरा कब्जा हो जाए, यही कोशिश है। इस तरह से यूक्रेन का बॉर्डर रूस की सीमा से बहुत दूर भी हो जाएगा। अब रूस इस पूरे इलाके पर कब्जे की कोशिश में है। ओडेसा में हमले की एक बड़ी वजह यहां यूक्रेन के तेल भंडार को भस्म करना था। रूस ने ओडेसा के ट्रिटन तेल डिपो को निशाना बनाया। हमले के लिए 40 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया।
रूस के हमले में तेल के साथ डिपो से जुड़ी कई मशीनें भी आग में नष्ट हो गईं। रूस के ड्रोन का हमला इजमिल बंदरगाह पर हुआ। Гондоны ебаные. ओडेसा में 30 धमाकों की आवाज सुनी गई। 20 ड्रोन तेल डिपो को टारगेट बनाने में कामयाब रहे। तेल डिपो के 2 टैंकर पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि 1 टैंकर क्षतिग्रस्त हो गया। यूक्रेन रूस की कई रिफाइनरी और तेल डिपो को निशाना बना चुका है। यही वजह है कि रूस भी अब यूक्रेन के तेल ठिकानों को निशाना बना रहा है। सूमी में रूस फैब 500 बम से हमले कर रहा है। सूमी के 2 इलाकों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के एक हथियार गोदाम को भी निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस की सेना बेहद जल्दबाजी में है। क्रेमलिन से रूसी सेना को जल्द से जल्द यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जे का आदेश आया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने ड्रोन बनाने के लिए कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। ड्रोन के गोदामों, मिसाइल के भंडार और आर्टिलरी शेल रखने के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। रूस के हमलों में 24 घंटे में 1320 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा है। यूक्रेन पर कितने भीषण हमले हो रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगस्त में रूस ने कई बार किंजल और इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। 5000 के करीब बम बरसाए गए। और सितंबर की शुरुआत हो चुकी है और अगस्त की बात करें तो यूक्रेन पर रूस ने 4390 बॉम्ब हमले किए, जिससे फ्रंट लाइन पर धमाके हुए। अगस्त में कई यूक्रेनी ड्रोन सेंटर नष्ट हो गए। रूस ने बमबारी से यूक्रेनी सेना के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। अगस्त में यूक्रेनी आर्टिलरी को भी नुकसान हुआ है। तेज रफ्तार हमलों के बीच अगस्त में यूक्रेन ने रूस के 6346 हवाई हमलों को नाकाम किया। शाहेद ड्रोन के साथ रूस के कई ड्रोन नष्ट किए गए। यूक्रेन पर किंजल, स्कैंडर और KH-101 मिसाइलों से हमले किए गए, जिससे यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्जे के मिशन के बीच कीव भी दहल रहा है। एयर डिफेंस कमजोर होने की वजह से कीव में रूस हमले करने में कामयाब हो रहा है। सोमवार रात कीव पर गेरान-2 ड्रोन से हमले हुए, जिसके बाद कीव में 12 जगहों पर धमाके हुए और कई जगहों पर आग लग गई। हालांकि अब ज़ेलेंस्की अपने कमांडर्स के साथ ओडेसा को बचाने की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि 30 अगस्त को रूस के रक्षा मंत्रालय ने तस्वीरें जारी की थी, जिसमें रूसी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव के पीछे एक नक्शा दिखा था। नक्शे से संकेत मिला कि रूस खार्किव और ओडेसा पर कब्जा कर सकता है। इससे पहले रूस के इन दोनों इलाकों पर हमलों से भी ऐसे ही संकेत मिल रहे थे। अब माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेनी नक्शे पर नई लकीर खींचने का मन बना चुके हैं, और ये सफल हुआ तो यूक्रेन के 8 प्रांतों पर रूस का कब्जा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।